गुड इवनिंग। मैं हूं हर्ष बगड़िया और आप देख रहे हैं बीइंग इंजीनियरिंग। तो देखिए क्या आज की मैच साउथ अफ्रीका के साथ में थी और सोचो अभी सबसे टॉप टीम में इंडिया और साउथ अफ्रीका थी और साउथ अफ्रीका को भी हरा दी इंडिया ने और कितना गंदा हराई मतलब चलो हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है हम क्या डिस्कस हमने दो पार्ट्स कर लिए थे पहले। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किए कि फाइनेंशियल रोड मैप्स क्या रहता, मतलब स्लो लेन, फास्ट लेन, स्लो लेन, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन, ये तीन मैप डिस्कस किए थे। वो फिर ये डिस्कस किए थे कि गेट रिच स्लो एक खराब स्ट्रेटेजी है और ये डिस्कस किए थे हमने कि वेल्थ इज नॉट अ रोड बट अ रोड ट्रिप। हमने ये डिस्कस किए थे कि अपन गाड़ी है और वेल्थ एक प्रोसेस है, कोई एक एंड डेस्टिनेशन नहीं है, रोड ट्रिप है, वो सब किए थे। पहला अगर नहीं देखोगे तो पहला वाला वीडियो देख लो, इसके पहले वाला। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि इस पे का साइड वॉक का रास्ता, यानी कि ये जो रोड ट्रिप है इसमें लोग जो पैदल चल रहे और बाजू में से चल रहे, तो ये पॉवर्टी वाला है। तो हम इनमें क्या माइंडसेट रहता वो लोगों का वो देख रहे हैं और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये खराब बात है, अच्छी बात है। मतलब अगर ये जैसे इसमें जो मैं बातें बताऊंगा अभी वो किसी का है सच्चे और ये मेरी भी थी, मतलब एक पॉइंट पे मैं भी ऐसे ही सोचता था, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे अपन किसी के खिल्ली नहीं उड़ा रहे, अपने को किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को ऊपर नहीं दिखाना है। अपने को बस ये समझना है कि ये क्या है जिससे कि अपनी लाइफ बेटर हो सकती है, जिससे अपन बेहतर सोच सकते, जिससे अपन बेहतर डिसीजन ले सकते और जहां अपने को पहुंचना है वहां अपन पहुंच सकते। ठीक है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, ये साइड वॉक का रास्ता है। तो शुरुआत करते हैं कोट से एक। When you are the first person whose beliefs are different from what everyone else believes, you are basically saying, I am right and everyone else is wrong. That's a very unpleasant position to be in. It's at once exhilarating, at the same time an invitation to be attacked by Larry Ellison. मेरे को नहीं मालूम कौन नहीं है, लेकिन जो भी है बात सही है। वो क्या बोल रहा है कि अगर तुम सही हो ना, तो कोई इट्स ओके कि अगर पूरी दुनिया भी अगेंस्ट हो तुम्हारे, तुमको मालूम है ना तुम सही हो, तो अब ये तो देखो, इसमें लोग तुम्हारे पे अटैक करेंगे, यानी लोग बोलेंगे कि भाई ये तू क्या कर रहा है, ये सब बंद कर, तू गलत सिखा रहा। फॉर एग्जाम्पल कि गैलीलियो बोलता था कि टेलीस्कोप में देखो अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब ऐसा कुछ तो भी था ना स्टोरी की। गैलीलियो बोलता था कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और पहले ये मानते थे, लेकिन उसने जब वो टेलीस्कोप से बताया तो उसने बताया कि भाई देखो अर्थ इज नॉट द सेंटर, सन इज द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, और ऐसे मतलब उसने पूरा एक उसको माइंड को एक्सपेंड किया सबके। और इसमें एक और बात बता था, मैंने अभी कुछ दिन पहले सदगुरु को एक वीडियो देखा था, तो ये अपने इंडिया में बहुत पहले से डिस्कवर हो गया था कि अर्थ इज नॉट सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो हाँ, लेकिन वो अलग एक टॉपिक है, अभी अपना टॉपिक को अपन चेंज नहीं करते। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर तुम सही हो तो फिर इट्स ओके इफ दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है, अगर तुम सही हो तो। हाँ, वो खराब, वो अनप्लेजेंट स्टेट रहता है क्योंकि तुम्हारे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता, लेकिन ऐसे टाइम पे मतलब हिम्मत नहीं हारना पड़ता। हाँ, तो साइड वॉक का डेफिनेशन बताया इसने। साइड वॉक क्या है? अ साइड वॉकर एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ वन समथिंग फ्रॉम ब्रोक, वन एल्बम फेलियर फ्रॉम ब्रोक, वन बिजनेस डील फ्रॉम ब्रोक, one gig from broke, one layoff from broke. On the sidewalk, you are always on something from being homeless, bankrupt or back living in your parents' basement. वो क्या बोल रहा है कि साइडवॉक की लाइफ में इतने अप एंड डाउन चलते रहते हैं, मतलब वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता, उसको कभी उसका कभी ये, मतलब उसका माइंड ही उसमें रहता कि हाँ अभी मेरा ये कल मैं ये करूंगा उससे ये हो जाएगा, मैं कल जो जॉब लूंगा उससे मेरे को पैसा आ जाएंगे, या कल मैंने जो काम किया वो कोई लॉटरी टिकट लिया तो उसका कहीं ना कहीं हो जाएगा। वो जो है वो कभी भी बैठ के सोचता नहीं कि भाई, मेरे को प्लान नहीं करता कि मेरे को आगे 10 साल कैसे गुजारने हैं।
मतलब उसका जो प्लान रहता वो आज का ही रहता। ये मैंने बात पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक विजन होना जरूरी है कि आगे के 10-20 साल मेरे को कैसे करने हैं और उसके हिसाब से आज एक्शन करना है। तो ये बहुत जरूरी है, वरना हम साइड वॉक पे अटक के रह जाएंगे। अ साइड वॉकर्स फाइनेंशियल डेस्टिनेशन डजंट एग्जिस्ट। उसको कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को इतना कहीं पहुंचना है भाई, मतलब मेरे को मेरे 30 साल तक के या 40 साल तक के जो भी मेरे को मेरा वर्क लाइफ जब जब मेरे को बहुत ज्यादा काम करना है उतने टाइम में मेरे को कितना पैसा कमाना है, कितने मेरा नेटवर्थ हो या कितना मेरे को एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए इनफ रहेगा, वो ये सब कभी सोचता ही नहीं। वो क्या सोचता है कि हाँ मेरे को जो भी ज्यादा पैसे जहां दिख रहे हो मैं चल जाऊंगा। तो उसमें और मैं पढ़ता अभी A sidewalker's financial destination doesn't exist. The plan is to have no plan. उसका प्लान है कि कोई प्लान नहीं है। और ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता कि हाँ मतलब एक थोड़ा राउडी टाइप सा लगता कि मेरा प्लान है कि मेरा कोई प्लान नहीं है। लेकिन ये ना बेवकूफी है, क्योंकि फिर आप ना अटके रह जाओगे। फिर सरप्लस मनी इज इमीडिएटली स्पेंट ऑन द नेक्स्ट ग्रेट गैजेट, the next trip, the next new car, the next fashionable styles, or the next hot fad. Sidewalkers are carelessly trapped in the lifestyle servitude fed by an urgent, insatiable need for pleasure, image, and instant gratification. This perpetuates an accelerating cycle of consumption, increasing the velocity of the burden, forever enslaving the sidewalker to the job or their business. ये आज 80% लोगों की कहानी है कि जो पैसा आता उसको लगा दो कोई चीज लेने में। तो वो क्या लाइफस्टाइल सर्विट्यूड उसने इस बंदे ने एमजे डिमार्को ने उसको टर्म किया कि मेरी जो लाइफस्टाइल है कि मेरे को एक अच्छा फोन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सबको चाहिए, अच्छी बात है ये ऑब्वियसली। ये सब मतलब एक जो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है ये सबकी होनी चाहिए। इनफैक्ट अच्छी से अच्छी लाइफ कैसे जिए हम वो हमने देखना चाहिए। लेकिन आप ये देखो ना, वो मूवी नहीं है क्या, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो यानी अगर अभी नहीं है पैसे तो क्यों खरीद रहे, क्रेडिट वगैरह पे क्यों खरीद रहे? अरे कोई ठीक है ना, सामने वाला बहुत महंगी कार में आ रहा हूँ और मैं बहुत सस्ती कार में आ रहा हूँ या मैं साइकिल पे आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक के मैं श्योर नहीं हो जाता कि हाँ मैं उसको अफोर्ड कर सकता कि नहीं वो महंगी कार को। और अफोर्ड का मतलब क्या होता है मैं ये भी बताता, इसमें पढ़ा मैंने जो बहुत अच्छा लगा। अफोर्ड मतलब क्या कि मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा कि वो कार लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर अभी लैम्बोर्गिनी लेना है तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि अरे बाप रे ये तो बहुत महंगी कार है। तो ये सोचना पड़ रहा ना, मतलब मैं लैम्बोर्गिनी अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपन ने इतना पैसा कमाना कि मतलब अपन जो भी चीज खरीदना चाहते हैं वो अफोर्ड कर सके अपन। और ये अपन क्वेश्चन पूछना अपने से कि हाउ कैन आई अफोर्ड दैट थिंग। तो ये नहीं कि हाउ कैन आई बाय, कि कैसे भी बस करके मेरे को चीज मिल जाए। अब फिर इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और ऐसे 10 तरीके की चीजें रहेंगी। तो ये वो एक पैटर्न बनते जाता है जिसको ये इसने लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का नाम दिया। अभी अपन और आगे उस पर बात करते हैं। हाँ, तो माइंड पोस्ट ऑफ साइड वॉकर, साइड वॉकर क्या सोचता है, तो उसको डेट को लेके उसका परसेप्शन क्या है कि उधार लेने के बारे में उसको क्या सोचना रहता। तो क्रेडिट अलाउज मी टू बाय थिंग नाउ, क्रेडिट कार्ड्स, कंसोलिडेशन, लोन्स, कार पेमेंट, दिस सप्लीमेंट माय इनकम एंड हेल्प मी एंजॉय लाइफ टुडे। इफ आई वांट इट नाउ आई एम गोइंग टू गेट इट नाउ। बेवकूफी है ये, वापस बोलूंगा मैं, वही जो भी हमने डिस्कस किया कि लोन पे लेना, ये सब नहीं लेना। अगर लोन लेना ही है ना तो उसको अपने बिजनेस के लिए लो ना, कि भाई मेरे को वो लोन, ये आज मैं कोई मान लो 10,000 रुपए किसी से मैंने उधार लिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा मैं कि 10,000 रुपए मैंने उधार लिया, तो मैं वो उधार कोई चीज खरीदने में क्यों लगाऊं। वो 10,000 मेरे को अगर उधार लेने की नौबत आ गई मेरी, मतलब मैं ये सिचुएशन में हूं कि मेरे को उधार लेना पड़ रहा, तो फिर तो वो 10,000 मेरे लिए लाख रुपए बराबर हो गए ना। मैं वो 10,000 रुपए को ऐसे जगह पे लगाऊंगा जहां पे वो 10,000 मेरे, मतलब या तो मैं कोई उससे कोर्स लूंगा, तो ये ऐसे टाइप में चीजों में लगाना अच्छी बात है, एजुकेशन हो गया। लेकिन ये चीजों के लिए लगाना,
मतलब मैं बोल रहा कि इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से सोचो, खर्चे के माइंडसेट से मत सोचो कि पैसा कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं। हमेशा यही क्वेश्चन कि पैसा कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं। टाइम का परसेप्शन, टाइम इज अबंडेंट एंड आई स्पेंड मनी लाइक देयर इज नो टुमारो, हेक आई कुड बी डेड इन 2 weeks एंड यू कांट टेक इट विद यू। तो वो क्या बोल रहा है कि उसके पास टाइम पास करने को बहुत टाइम है, मतलब उसको टाइम पास ही करना है लाइफ में। तो ये बंदा जो है ये गरीब रह जाएगा, जिसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास में बहुत टाइम है। मतलब बहुत टाइम है, मतलब इसका एग्जांपल बताता हूं मैं कि मान लो अगर आपको आपके दोस्त लोग कोई भी चीजों में बुलाते और आप चल जाते उसमें, तो ये बता रहा कि आप आपके टाइम को कैसा देखते हैं। अगर आप आपके टाइम को ऐसा देखते कि हाँ मैं तो फ्री हूं, तो फिर सब लोग आपको फ्री समझेंगे, फिर वो सब आपको अपना काम करवाएंगे। तो इसमें बहुत जरूरी है कि नो बोलना। मतलब अगर आपको मालूम है आप कोई चीज पे अच्छे से काम कर रहे हैं और आपको कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये काम है, थोड़ा चल मेरे साथ, या अपना डिस्ट्रैक्शन अगर आपका हो रहा, सीधा मना कर देना, नो। तो ये आपको ये माइंडसेट से बाहर निकालेगा। एजुकेशन परसेप्शन, आई फिनिश स्कूल व्हेन आई ग्रेजुएटेड, हुरे। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरा कॉलेज हो गया, मेरा एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया। अरे हो गया मेरा कंप्लीट। अरे लेकिन एजुकेशन कोई ऐसा चीज थोड़ा है कि बस हो गया कंप्लीट। एजुकेशन मतलब ये मत समझो कि कोई डिग्री, और एजुकेशन मतलब अब मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, तो पता है क्या, अच्छा है कि मेरे पास में कोई डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फिर अब एजुकेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब मैं इससे बच गया ये माइंडसेट से, क्योंकि फिर मेरे को लगता था कि अरे मेरा तो एजुकेशन हो गया। जोक्स अपार्ट, मैं ये बोल रहा कि एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता। मतलब कैसे, अभी जैसे कि अभी ये मैं वीडियो शूट कर रहा, तो मैं इससे भी कुछ ना कुछ सीख रहा। मैं ये खुद वीडियो बाद में देखूंगा, मैं देखूंगा कि कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। उसके बाद में और क्या सीख रहा हूँ। अगर आप लोग इस पर कुछ कमेंट्स करोगे तो उससे मेरे को समझेगा, उससे भी मैं सीखूंगा कि अच्छा लोग हो सकता है कि मैं जो चीज को जैसे देख रहा था, हो सकता है वो शायद सही ना हो, किसी ने मेरे को कोई और अच्छा पॉइंट दिया, तो मैं उस बारे में सोचूंगा हाँ भाई ये भी बंदा सही बोल रहा। तो ये ठीक है, हाँ कि मतलब एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता। तो बुक्स है, वीडियोस है, लोगों लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, तो ये एजुकेशन है। मनी परसेप्शन, इफ यू गॉट इट फ्रॉन्ट इट, व्हाई सेव फॉर अ रेनी डे, आई स्पेंड एवरी टाइम आई अर्न एंड मोस्ट ऑफ माय बिल्स आर पेड ऑन टाइम, इजंट दैट बीइंग फिस्कली रिस्पांसिबल। तो हाँ, ये क्या बोल रहा कि अगर मेरे पास में पैसे है तो मैं उसको उड़ाऊंगा। अरे पैसे उड़ाने की चीज है नहीं ना, पैसे को उड़ाना क्यों है? तो ये बता रहा ना कि अपनी रिलेशनशिप ऑफ मनी कैसी है। अपने को क्या लगता है कि मनी इज हार्ड टू मेक, और अब क्योंकि वो हार्ड है तो फिर अपन अब उसको उड़ाएंगे। अब मतलब अब तो मैंने कैसे बहुत हार्ड है कमाने को, तो मैंने उसको कैसे तो भी कमा लिया और अब मैं उसको उड़ाऊंगा। यानी वो एक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है क्या इसके पीछे कि अरे मैंने तो बहुत कमाया, अब तो मेरे को उसको उड़ाना है। यानी मेरे को जो मैंने इतनी मेहनत करके काम किया, अब मेरे को वो उसका काम का बेनिफिट लेना है, फ्रूट लेना है। तो ये थॉट प्रोसेस है, ये मैं बता रहा, एक पैटर्न है ये। हाँ, तो ये बोल रहा कि इसमें कोई सेविंग नहीं आएंगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, ऐसा। प्राइमरी इनकम सोर्स, whatever gigs pay the most is what I will do. I chase money baby, it's all about the Benjamins. हाँ, मतलब जो भी काम ज्यादा पैसा दे रहा हूँ मैं ले लूंगा। तो इसमें ये नहीं सोचेगा वो कि आगे मेरे को वो काम में मेरा मतलब वो काम को मैं कैसे देख रहा हूँ, काम में आगे 10 साल में मैं क्या क्या कर सकता। मतलब वो सिर्फ एक ही पॉइंट से देख रहा कि मनी मेरे को अभी कितना कमा के देना। ये नहीं देख रहा कि वो इंडस्ट्री कैसी है, वो इंडस्ट्री के बारे में नहीं समझना चाहेगा। प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर, नेटवर्थ, आई हिट द कैसीनो, आई बाय लॉटरी टिकट्स एंड आई हैव एन एक्टिव लॉसूट अगेंस्ट एन इंश्योरेंस कंपनी डजंट। देखो अभी है ना, इतना रीड करना ना बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको है ना मेन पॉइंट्स जो है वो ऐसे ही बोल दूंगा। हाँ, वो बोल रहा इसका नेटवर्थ के बारे में, इसको ऐसा है कि भाई मेरा नेटवर्थ कुछ है ही नहीं। वेल्थ परसेप्शन, ही हु डाइज विद मोस्ट टॉयज विंस। तो इनको क्या लगता साइड वॉकर्स को कि
जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हैं, मतलब जिसके पास ज्यादा बंगले हो गए, जिसके पास में ज्यादा कार हो गई, जिसके पास में जितने ज्यादा चीजें हो गई शो ऑफ करने को, तो वो सक्सेसफुल है। तो ये हो सकता कि आपका भी यही परसेप्शन होगा, तो इट्स ओके, मतलब मेरा भी एक पॉइंट पे ऐसे ही था। और लेकिन ये एक बता रहा हूं मैं माइंडसेट कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो वेल्थ इज नॉट कि भाई मेरे पास में ये इतना इतना बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, वो है, वो सब भी एक पार्ट है वेल्थ का, बट वेल्थ वो नहीं है। वेल्थ क्या है? वेल्थ है कि मैं फ्रीडम, मेरे पास में फ्रीडम है कि आज मेरे को मान लो कोई फॉरेन ट्रिप करना है तो मैं वो करके आ सकता, और उससे मेरे अदर चीजों में कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक वेल्दी पर्सन की निशानी है। तो ऑब्वियसली उसमें पैसा एक पॉइंट है, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि आप एक फ्रीडम, अंदर से फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, तो वो पर्सन वेल्दी है। हाँ, माय फॉर्मूला फॉर वेल्थ इज वेल्थ इक्वल टू इनकम प्लस डेट। मतलब कि भाई मैं कितना मेरी इनकम है और कितना मैं लोगों से उधार ले सकता, तो ये मेरी पूरी वेल्थ है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आई लिव फॉर टुडे एंड काइंड, डेस्टिनेशन कोई है ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, everything bad happens to me, the man is keeping me down, the system is against me, I am a victim, I am it's someone else's fault। तो इनका ऐसा मानना रहता, और ये कुछ हद तक सही भी है कि मतलब कि सोसाइटी के अंदर में कुछ अनफेयर चीजें हैं, लेकिन जब अपन विक्टिम अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं ना। हाँ, तो ये पहले तो क्या पॉइंट बोला इसने वो बता था मैं, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं अपने आप को विक्टिम मान रहा कि भाई ये सब रिच लोगों के, सिर्फ सब रिच लोगों की वजह से सारे पुअर लोग पुअर है, या गवर्नमेंट की वजह से सब ऐसा है, या मेरे पेरेंट्स तो गरीब थे तो मैं भी अब गरीब ही रहूंगा। मतलब ये एक माइंडसेट है, ये बता रहा मैं कि मैं विक्टिम हूं करके, वो अपने आप को विक्टिम देखते हैं। तो कोई भी विक्टिम नहीं रहता, विक्टिम और विलन ये सब जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। अपन सब लोग क्रिएटर्स है, मतलब अपने पास में ये दिमाग है, ये अपने पास में सोचने समझने की क्षमता है, इतना मस्त बॉडी है, इतना मस्त माइंड है, तो अपन सब लोग कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सबके चैलेंजेस डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, किसको ज्यादा मेहनत करनी होगी, किसको कम मेहनत करनी होगी, मतलब सबको अलग अलग जगह मेहनत करनी होगी, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग है। देखो ये वाला पॉइंट ना मैं इस पे शूट करूंगा एक वीडियो कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी लाइफ की, और विक्टिम से क्रिएटर की तरफ कैसे मूव होना, तो ये मेरे को याद रहना चाहिए, ठीक है। लाइफ परसेप्शन, live today to hell with tomorrow, life is too short to plan any further than 30 days out, you can't take it without you, you are only young once, besides I will hit it big someday। वो सोच में पड़ा रहता है कि हाँ कभी ना कभी मैं बहुत कुछ माहौल कर लूंगा, और आज बस अच्छे से जियो, कल का कल देखेंगे। ये मूवीज में अच्छी लगती है बातें, ये रियल लाइफ में इससे बहुत तकलीफ होती है। तो ये बहुत कम सैलरी में काम करने वाले लोग, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, बहुत लिटिल सेविंग्स है, तो ये बोल रहा है देयर इज लिटिल होप फॉर साइड वर्कर्स बिकॉज देयर रोड मैप इज करप्टेड बाय ग्रेटिफिकेशन, सेल्फिशनेस एंड इररिस्पांसिबिलिटी। दिस प्रॉब्लमैटिक डिस्पोजिशन रिपेल्स वेल्थ एंड थ्रस्ट कोडिपेंडेंसी ऑन ओवरबर्डेन्ड होस्ट, taxpayers, employers, friends, parents and loved ones. Income poor soil workers rationalize life is short, get out of my way and get run over। ये ना ऐसा देखो क्या बोल रहा है कि जो साइड वर्कर है उसकी लाइफ जो है ना वो पूरा इसके अराउंड रिवॉल्व होती कि बस मेरे को बस कैसे तो भी सर्वाइव करना है, मतलब ये लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में जिएगा। तो ये मतलब बैठ के सोच समझने की जरूरत है कि अब आगे कैसे अपने को जीना है। मतलब अगर, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अभी मैं जॉब कर रहा अगर, और या बहुत कम सैलरी में काम कर रहा, लेकिन आगे भी मेरे को क्या करना है इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं।
तो फिर सोचना पड़ेगा ना। अगर आप ये वीडियो में देख रहे होंगे और आपको ऐसा कुछ होगा कि मतलब आप ऐसे साइड वॉकर होंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक लो सबसे पहले तो, और या ये बुक नहीं तो कोई ऐसा बंदा पकड़ो जो आपको मालूम है कि हाँ ये बंदा तो मतलब एकदम समझदार है, सही डायरेक्शन में इसकी थिंकिंग है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता, संदीप माहेश्वरी सर है, डैन लॉक करके है, उसके बाद में आपके लियो गुरा। ये लियो गुरा जो है ये एक मैं इनको फॉलो करता, मस्त इनका कंटेंट बहुत सही है। तो हाँ, तो ऐसे कोई बंदे को सुनना चालू करो, वो आपको पूरी थिंकिंग आपकी शिफ्ट कर देंगे। और ये वीडियोस तो देखते ही रहो, इससे भी काफी असर पड़ेगा। और इट्स ओके, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। तो ये आपको गुड न्यूज ही तो बता रहा मैं अभी कि गरीब अभी हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि गरीब रहना भी है 10 साल बाद में, ये मैं बता रहा हूं। वो कौन सी मूवी थी, उसमें एक ऐसा डायलॉग था, मेरे को एक्टर एक्ट्रेस नहीं नाम आ रहा है, वो ऐसा था कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम आज गरीब हो, प्रॉब्लम ये है, मतलब वो एक लड़का लड़की रहते, वो लड़की बोलती उसके मतलब बॉयफ्रेंड को कि मतलब उनको, वो लड़का बोलता भाई शादी कर लेते अपन, ऐसा कुछ तो भी बात चलती रहती। तो वो लड़की बोलती कि नहीं तुमसे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम आज गरीब हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम कल भी गरीब रहोगे। तो ये उसकी बेइज्जती कर रही ना। तो यानी मैं बोलने का मतलब ये बोल रहा कि कभी भी अपन ने रिच बनना, मतलब रिच बनना इज वेरी गुड, रिच इज नॉट बैड। यानी वो एक कहीं ना कहीं एक वो स्पिरिचुअल के नाम पे लोग ऐसा मानने लग जाते कि मतलब स्पिरिचुअल जो लोग रहेंगे या जो अच्छे लोग रहेंगे उनमें पैसे से उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस है, ये एकदम रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, एकदम रॉन्ग है। इनका क्या क्या माइंड में इनके चलता था, कम ऑन एमजे, आई लेफ्ट बिकॉज दिस अदर जॉब पेज मोर। ये जॉब्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। You think people with money have it because they think they had rich parents, luck or easier life circumstances than you. I have had it hard. मेरे मतलब ये वही victim mindset. If my parents would have paid for college, I could have had a good job. I had a rough childhood. Those people with money have no idea. देखो मैं समझता कि ये एक वो पेन है कहीं ना कहीं अंदर, और जिसके थ्रू ये तो अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना, मतलब वो फीलिंग्स को एज अ बैज ऑफ ऑनर नहीं प्रेजेंट करना अपने आप का। बोलने का मतलब क्या बोल रहा मैं कि हाँ, मतलब अगर अनफेयर चीज हुई ना आपके साथ में, मान लो, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना टोटली। मतलब वो ट्रूथ है ना आपका, यानी वो हो गया है ना वो। तो जब आपने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिए, तभी जाके आपको जैसा बनना है उसकी तरफ आप एक्शन ले सकते। जब आप इसकी फाइट करते रहेंगे, अरे ऐसा वो एज कैसे, ऐसा वो एज कैसे, ऐसा वो एज कैसे, तो तब तक के आपको डायरेक्शन क्या लेनी है उस बारे में तो सोच ही नहीं रहे ना। आप तो यही सोच रहे कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। आपको मेरी बात आई है ख्याल से, ये चीज को डबल सुनो मैंने क्या बोला। You are easily impressed and seek to impress. I love designer purses, German cars, Italian clothes and purebred dogs. I work hard for my money and I deserve it. तो बहुत जल्दी कोई चीज आपको पसंद आने जाती। You have poor credit. I pay my bills most of the time. It's just that I can't always pay on time because of situation outside of my control. Besides, the banks and utility companies are big rich companies. They are the enemy. और I will also say कि मैं भी कहीं ना कहीं I am also guilty of thinking this way. You put faith into politicians and government to change the system instead of focusing on how you can change yourself. A bigger government is the solution. More regulation, more programs and more services. The government should serve the people. Rich people should pay more in taxes for their good fortune. They can afford it and I can't. तो वापस हुई, देखो
क्या होना चाहिए ये बात अलग है, समझ में आ रही क्या बात, क्या है वो बात अलग है। अब मैं बोलता कि ऐसा होना चाहिए कि सारे लोगों का पेट भरे हुआ रहना चाहिए, और मैं बोलूंगा कि इंसान ने उड़ते, उसके पास में उसकी मर्जी चाहे पंख आ जाए और वो कभी भी मन चाहे उड़ जाए। फिर मैं बोलूंगा कि अरे भगवान आपने मेरे को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि मैं जब चाहता हूँ अदृश्य हो जाऊं। मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल में आओ, एकदम रियलिटी में देखो क्या हो रहा। तो मोर रेगुलेशन, मोर प्रोग्राम्स, मोर सर्विसेज, गवर्नमेंट शुड सर्व द पीपल। गवर्नमेंट को भूल जाओ, मैं क्या कर सकता आज मेरी लाइफ को सुधारने के लिए, ये अपना मंत्र बनाओ, मैं आज क्या कर सकता मेरी लाइफ को सुधारने के लिए, बस। कोई बाकी सारे लोग गड्ढे में गए ना, मेरे को उनसे कुछ लेना देना ही नहीं, मेरे को बस ये सोचना है मेरे को आज मैं क्या कर सकता मेरी लाइफ बेटर बनाने के लिए, बस। You live paycheck to paycheck. Wait, doesn't everyone? तो हाँ कि बस अब नेक्स्ट सैलरी आई, मतलब वही आपका एक और इसका मतलब ये नहीं कि जॉब बुरी है। मैं भी अभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना करियर अब शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बोला ना कि मैं थोड़ा एडिबल ऑयल जो हमारा बिजनेस है उससे लेके मैं अभी मार्केटिंग के करियर की तरफ जा रहा। तो अब जॉब बुरी नहीं, कोई भी चीज अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन आपका प्लान क्या है। अगर आपका प्लान यही है कि मैं पूरी जिंदगी भर तक जॉब करते रहूंगा, और वो जॉब भी अब ऑब्वियसली कुछ जॉब्स उस लेवल की भी हो सकती, बट मोस्ट जो मिनियल जॉब्स रहती तो उनकी पेमेंट भी कम रहती, वहां पे एकदम ज्यादा रिस्पेक्ट डिग्निटी भी नहीं रहती। You don't let alert a business when they give you incorrect change in your favor. Are you crazy if a business makes a money mistake? I'm keeping. So ये थोड़ा deep है. You have no car insurance, no health insurance, and you have unprotected sex with uncommitted partners. What can I say? I am a risk taker. I know that insurance and birth control are important. It's just not my priority. हाँ, तो ये वही हो गया, प्लानिंग नहीं है। तो जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो ये तो कभी भी नहीं करना, ये पॉवर्टी वाले माइंडसेट के बंदों की निशानी है। अरे सोचो, कुछ आपको कोई बीमारी लग गई, या कुछ उसका कुछ गलत नतीजा आ गया, कुछ हो गया, तो ये पूरी लाइफ में आपको वो ट्रबल होगा ना। यू हैव लॉस्ट मनी ऑन गेट रिच स्कीम्स, there's got to be easy way to wealth. If I just buy this crypto coin, ये मेरे साथ में हुआ है। Program DVD series late night infomercial product. I will have the secret. Get rich easy is out there. Your family cringes when you ask for money, or you quit asking because you know a lecture follows. It's just $500. My parents should take care of me until I die. Don't they see how hard I have it? I mean, look at this apartment. The granite quantum. वो बोल रहा है कि हाँ आप आपके पैसे घर वालों से पैसे मांग रहे हैं। A life on sidewalk naturally pulls you to poverty. तो ये ऐसे माइंडसेट से ना अपन वो गरीबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो वो बोल रहा है योर फ्यूचर बिकम्स अ मॉर्गेज फॉर अ कंफर्टेबल प्रेजेंट, यानी आज मैं अच्छा जीने के लिए मैंने मेरे फ्यूचर को दाव पे लगा दिया, गिरवी रख दिया। ये कितनी बुरी बात है, आप ये अपने साथ में कितना बड़ा अन्याय कर रही है। The sidewalk is not a route to wealth unless your strategy is casinos, lottery tickets, or some poison your spouse insurance scheme. Government aid, social security, charity, and my parents will soon die and leave me a fortune, inheritance is not a financial plan. If you don't want to retire under a bridge in a cardboard box or work at Wendy's until you are 75 years old, you have no plan. The first step to escape sidewalk is recognizing that you might be on one, then replace it with something that works. तो जब ये मैंने पहली बार बुक पढ़ा था ना, उसके बाद में मैंने मेरी लाइफ को
मैंने एकदम सही डायरेक्शंस में लेना चालू कर दिया था एक्शन स्टेप्स। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा यूट्यूब का, तो अब ये वीडियो जो है ये मेरे लिए ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट से आ रहा है। कैसे? क्योंकि ये क्रिएटिव चीज कर रहा मैं, मतलब मैं जैसे मेजोरिटी ऑफ लोग कंजम्पशन कर रहे हैं और मैं क्रिएट कर रहा, और मेरे साथ में और भी लोग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो आप भी कुछ ना कुछ क्रिएट करो। तो ये क्रिएटर माइंडसेट है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा। इट मे बी यूट्यूब वीडियो, इट मे बी सम प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कैन बी टर्न इनटू अ बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा कि ये एक बहुत इरेशनल वे है जिंदगी को जीने का, मतलब ये लॉजिकल नहीं है बिल्कुल भी। इसमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है, और इसमें ऐसा नहीं है कि पैसे आने से काम हो जाएगा। ये आपको अपनी थॉट प्रोसेस को सही करना होगा, और सही करना होगा एज इन आपको समझना होगा कि मतलब कि आपके लाइफ में क्या पैटर्न चल रहा है। मतलब ये समझो कि पिछले 10 साल से या पिछले 5 साल से मेरे मनी को लेके रिलेशनशिप क्या है, मेरे मनी को लेके बिलीव्स क्या है, और सोसाइटी को लेके, रिच को लेके मेरे बिलीफ क्या है। मोर मनी इज नॉट अ सोल्यूशन टू पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर पैसे ज्यादा आ भी गए ना तो फिर वो चले जाएंगे। मतलब ऐसा आपने सुने होंगे बहुत स्टोरीज अपने घर वालों से, या कहीं ऐसे इंटरनेट पर कहीं स्टोरी कि कोई बंदा बहुत अमीर हो गया एक पॉइंट पे, लेकिन अब वापस गरीब हो गया बहुत। तो ये क्योंकि वो अमीर कैसे हुआ, वो अमीर कोई ऐसे स्कीम टाइप से हुआ, और उसको लेकिन उसको मनी को जो लेके हैबिट्स थी, जो उसका मैनेजमेंट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो तो वैसा की वैसा ही था। तो आज उसके पास नहीं है फिर पैसे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक पॉइंट पे बहुत पैसा आ गया। मतलब रिच को किसको बोलते हैं? जो कॉन्स्टेंटली रिच है, ऐसा। तो इसके क्या चैप्टर समरी? अ फर्स्ट क्लास टिकट टू द साइडवॉक इज टू हैव नो फाइनेंशियल प्लान. The sidewalk's natural gravitation pull is poverty, both in time and money. You cannot solve poor financial management with more money. You can be income rich and still ride the sidewalk dirty. If wealth is defined by income and debt, wealth is an illusion because it is vulnerable to potholes, detours and bumps in the road. When the income disappears, so does the illusion of wealth. Poor financial management is like gambling. The house eventually wins. तो ये सट्टा कर रहे हैं आप लोग, ये बोल रहा है। और देखो भाई लोग, बहन लोग, दोस्त लोग, सबको ये जो है ना, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ये बंदा जो बोल रहा है वो आपको इसके बात में वो बहुत सही लगी, तो ये इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इसके मैं खुद भी रिजल्ट्स आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली नहीं तो आप बोलेंगे कि ये कौन तू है प्रीच कर रहा वगैरह। मैं कुछ प्रीच नहीं कर रहा, मैं आपको मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना। मेरे को मत बोलना कि भाई तूने तो मेरे को बोला था, यानी मान लो आपने ये सुन के कोई जॉब छोड़ दी, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको कुछ करने नहीं बोल रहा, उल्टा मैं तो आपको ठहरने बोल रहा कि सोचो आप क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो ठीक है, देखो ही मत ये वीडियो को, मतलब फिर आपको करते रहो जो आप कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं शायद कुछ हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, और गलत ऐसे मॉरलिटी के बेस पे गलत नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा कि जहां मेरे को जाना है वहां जाने के लिए जो मैं अभी एक्शन ले रहा, वो अगर मैं गलत डायरेक्शन में ले रहा तो फिर जहां जाना है वहां मैं पहुंचूंगा ही नहीं। तो मैं बोल रहा कि आपका रास्ता सही है कि नहीं वो चेक कर लो, ये बोल रहा हूं। हाँ, तो वेल्थ क्या है? वेल्थ, ये एक 6th चैप्टर, वेल्थ इज एबिलिटी टू फुल्ली एक्सपीरियंस लाइफ, बाय हेनरी डेविड थोरियो। इनके सरनेम कितने फनी रहते हैं। अब ये एक और आपको एक रिलेटिविटी का एक बताता कि
मस्त इंसाइट जो मेरे को आई हुई थी कि ये वीडियो अगर कोई फॉरेन वाला देख रहा होगा तो जैसे मेरा नाम हर्ष बगड़िया है तो उसको ये सरनेम या ये नेम फनी लगते होंगे और अपने को उनके सरनेम और नेम फनी लगते। तो एक्चुअल में ये पूरा माइंड का गेम, मतलब एक्चुअल में पूरा अपना पर्सपेक्टिव का गेम है कि अपन कौन है। वापस अपन कंटिन्यू करते वेल्थ पे, नहीं तो टॉपिक से अपन भटक जाएंगे। वेल्थ इज इंस्टिंक्टिवली डिफाइंड बाय लेविश लग्जरी लाइफस्टाइल। तो एक सोसाइटी का एक टॉक्सिक डेफिनेशन ऑफ वेल्थ है कि वेल्थ मतलब बहुत बीच पे जाके मैं मस्त जूस पी रहा हूँ, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है। तो ये वेल्थ का एक इमेज है। वेल्थ, ट्रू वेल्थ ये नहीं है। सोसाइटी हैज अस बिलीविंग दैट वेल्थ इज एन एब्सोल्यूट परफेक्टेड बाय मटेरियल पोजेशंस एंड रेकलेस कंजम्पशन, कि मतलब बहुत कंजम्पशन करूंगा मैं ऐसा। इसने क्या बोला है, वेल्थ के अंदर में 3 एफ्स है, फैमिली, रिलेशनशिप्स, मतलब फैमिली मतलब रिलेशनशिप्स अपनी, फिटनेस यानी कि हेल्थ, और फ्रीडम यानी कि चॉइस। तो वेल्थ मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन कि हाँ मेरे रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे। आज देखो कोई अगर वेल्दी आदमी है तो सब लोग उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो उसके अपने घर वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छे है, मतलब और ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा, एक जनरल बता रहा मैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ, फिर फ्रीडम है उसके पास में, उसके बाद में फिटनेस है, यानी उसकी बॉडी वो अच्छा एक हेल्दी है। ना तो क्या बहुत पैसा आ गया लेकिन हेल्थी नहीं है अगर वो एंजॉय करने के लिए, तो फिर क्या काम का वो पैसा, तो मतलब वो वेल्दी है ही नहीं वो इंसान ऐसा। इसने क्या बोला वो भी पढ़ लेता मैं। वेल्थ इज फिटनेस, हेल्थ, वाइब्रेंसी, पैशन एंड बाउंडलेस एनर्जी। इफ यू डोंट हैव वेल्थ यू लैक वेल्थ। आस्क एनी टर्मिनली इल पर्सन व्हाट दे वैल्यू। आस्क एनी कैंसर सर्वाइवर हाउ दे सडनली फील रिबॉर्न एंड हैप्पीनेस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम स्टफ टू पीपल एंड एक्सपीरियंसेस। देयर इज नो प्राइस ऑन हेल्थ एंड वाइब्रेंसी। इसकी कोई प्राइस नहीं है। मतलब अगर मैं अभी बहुत ज्यादा अलाइव महसूस कर रहा तो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अभी खरीद लिया मैंने इसको, ये एक प्रोसेस से आती है। मतलब रोज जिम करने से या रोज योगा करने से, कोई भी एक जो आपका डेली नियम होगा, अच्छा खाना खाने से, ये प्रोसेस है। तो वेल्थ इज फ्रीडम एंड चॉइस। फ्रीडम टू लिव हाउ यू वांट टू लिव, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। मतलब आपकी इच्छा के मुताबिक आप जी सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम लॉसेस, कि कोई आपको एकदम ऐसे बोल नहीं सकता कि हाँ ये कर रहे भाई, मतलब ऐसे आपकी इच्छा के खिलाफ आपको कोई कुछ करवा नहीं सकता। मॉर्निंग अलार्म्स, प्रेशर्स ऑफ मनी, फ्रीडम टू पैशनेटली परस्यू ड्रीम्स। आपको कोई अगर मान लो ऐसा ड्रीम आ गया एक दिन कि नहीं भाई मेरे को तो है ना स्कूबा डाइविंग सीखनी है, एग्जांपल स्कूबा डाइविंग सीखनी है मेरे को, और उसका मेरे को कोई मान लो 2 महीने का कोर्स है वो करना है, लेकिन वो फ्रीडम है क्या उतनी अपने पास में कि मैं आज मेरा सब काम धंधा छोड़ के चल जाऊँ और वो मैं कर लूँ। तो मेरे पास तो नहीं है अभी वो उतना फ्रीडम, और मेरे को वो फ्रीडम चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को वो एग्जैक्टली स्कूबा डाइविंग ही सीखना है, लेकिन मेरे को फ्रीडम चाहिए और ये मेरे को मालूम है कि मेरे को चाहिए, और उसके लिए मेरे जो एक्शंस है वो अलाइंड है मेरे। मतलब मेरे को मालूम है कि एक दिन मैं 100% वो फ्रीडम अचीव करूंगा। और ये निशानी है कि इतनी लेवल ऑफ क्लैरिटी निशानी है कि हाँ मैं सही बात करूं। फ्रीडम टू रेज योर चिल्ड्रन एज यू सी फिट एंड फ्रीडम फ्रॉम द 5-day drudgery ऑफ डूइंग थिंग्स दैट यू हेट। तो मतलब ऐसा जो अपन काम कर रहे वो पसंद नहीं आ रहा फिर भी कर रहे अगर, तो ये इससे फ्रीडम हो जाना, वो ये बोल रहा है कि ये वेल्थ की निशानी है। तो चाहिए ना सबको वेल्थ, अरे हाँ बोलो हाँ। वेल्थ को डिजायर करना ये तो फर्स्ट स्टेप है। अगर आप डिजायर ही नहीं करोगे वेल्थ को तो फिर क्या फायदा, मतलब फिर तो बात ही क्या है, वेल्दी होना है ना। तो हाँ मतलब पहले तो ये उसको डिजायर करो, मतलब हाँ भाई मेरे को होना है वेल्दी।
चलो अब एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा वीडियो। हाँ, एक मस्त लाइन है, सम वांट टू लुक रिच, अदर्स वांट टू बी रिच। आपको ये डिसाइड कर लो कि आपको अमीर दिखना है या अमीर बनना है। मैंने तो मेरा डिसाइड कर लिया, मेरे को अमीर बनना है। लोग मेरे को भले ही देखेंगे कि मैंने क्या खराब कपड़े पहन के रखा, या मैंने क्या मेरी हेयर स्टाइल है, या क्या मेरा काम धंधा है वगैरह, लेकिन जो रिच रहता ना, उसको अंदर से मालूम रहता है कि मैं रिच हूं या मैं पुअर हूं। तो वो आपको ये समझ लो कि आपको लोगों के सामने रिच दिखना है या आपको रिच बनना है। और वो जो रिच रहता है ना, उसको मालूम रहता है कि वो रिच है, ठीक है ना। False wealth destroys real wealth. False wealth is the illusion of wealth without having it. It believes society's definition of wealth. It's not realizing that a pursuit of false wealth does something terribly destructive. It destroys real wealth. और हाँ, सही बात है, मतलब फिर अपन तो अगर अपने को लग रहा कि मैं ऑलरेडी वेल्दी हूँ, हाँ मैं तो ऑलरेडी बहुत अमीर हूँ, तो फिर ठीक है भाई, फिर वो आपका ऑप्शन ही कट गया रियल में वेल्दी होने का। The irony of looking wealthy is that it is an enemy to real wealth. It destroys freedom, it destroys health, and it destroys relationships. Wealth is authored by strong familial relationships, fitness and health and freedom, not by material possessions. तो अगर आपके पास में material possessions कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके family relationships बहुत अच्छे हैं, आपकी fitness वगैरह बहुत अच्छी है, आपके पास में फ्रीडम है कि आपको जब चाहे जो कर रहे हो वो आप कर सकते हैं, तो आप वेल्दी हो। अनअफोर्डेबल मटेरियल पोजेशंस आर डिस्ट्रक्टिव टू द वेल्थ ट्रिनिटी। तो वो बोल रहा है कि कभी भी ऐसी चीजों को बाय मत करो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे किसको दिखाना है अपने को, मतलब अपने को खुद को देखो। पहली बात तो ये समझो, लोग गए गड्ढे में, खुद को समझो कि मेरे को वो चीज कैसे बेनिफिट कर रही। ये मत देखो कि लोगों को क्या इंप्रेस कर रहा। मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। ये बहुत प्रचलित है, ये एक सेइंग, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट, हाँ मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये वाली। और उसी के ऊपर एक दूसरा जन क्या बोल रहा, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन मेक यू ऑफुली कंफर्टेबल व्हाइल यू आर बीइंग मिजरेबल। तो भाई ये क्या गलत है, वो मनी कैन बाय हैप्पीनेस ऑब्वियसली। और ऐसा नहीं है कि मनी से, सिर्फ मनी से हैप्पीनेस आएंगी। देखो बहुत सारे फैक्टर्स है कि हाउ यू अर्न मनी इज ऑल्सो लिंक्ड टू हैप्पीनेस। मतलब हैप्पीनेस एक अपने आप में अलग टॉपिक है, इस पे अपन और चर्चा करेंगे पक्के में कि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है। लेकिन मनी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये मैं बोल रहा। अरे मनी तो पहली स्टेप है, मनी तो होना ही होना, उसके बिना हैप्पीनेस की तो बातें है। मनी के बिना कोई हैप्पी कैसे हो सकता। अब देखो, इसमें भी मनी क्या है, इस पे भी अपन क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास में खाने को पैसे नहीं है तो मैं हैप्पी रहूंगा क्या उसमें, उस स्टेट में मैंने हैप्पी रहना चाहिए, या मैंने उस स्टेट में तो एकदम भूख लगेगी, यानी एक पेन होगा। तो अब कोई हो सकता कि कोई एकदम ही संत महात्मा है जो उस स्टेट में भी हैप्पी हो सकता। अपने को उसकी बात क्यों करना है, अपनी रियलिटी है क्या वो, अपने को अपनी बात करना है ना, तो अपने को पैसा कमाना है, ये मैं बोल रहा हूं। अपन कोई संत महात्मा नहीं बनने जा रहे ना, बस फिर अपने को पैसा कमाना है ज्यादा से ज्यादा, और अच्छे तरीके से कमाना है, किसी को खराब नहीं करना है बस। डेट नहीं लेना, वही बता रही है। हाँ, ये एक पॉइंट अच्छा है,
Normalcy is the rat race, a modern day slavery. Why am I wealthy versus the guy stuck in the morning traffic driving to work? I have freedom. I wake up and do what I want. I pursue dreams. I write this book without worrying about how many will sell. I hop on a plane to Las Vegas for 2 weeks. मैं यही वाली freedom की बात कर रहा था. I hop on a plane to Las Vegas for 2 weeks without worrying about jobs, bosses or unpaid electric bills. Freedom is fantastic. Normal is waking at 6 a.m., working 8 hours at a tolerated job Monday through Friday, save 10% and repeat for 50 years. Normal is to buy everything on credit. Normal is to believe the illusion that trusting Wall Street and their cohorts will make you rich. Normal is believe that a faster car and bigger house will make you happy. You are conditioned to accept normal based on society's corrupted definition of wealth, and because of it, normal itself is corrupted. Normal is modern day slavery. We have become a nation of undisciplined spenders and consumers. तो ये वो यूएस वालों की बात बता रहा कि यूएस बोले एक अनडिसिप्लिन्ड स्पेंडर और कंज्यूमर, जो मतलब इतना सोच समझ के कंज्यूम नहीं करता. और इंडिया भी कोई बहुत, इंडिया तो डेवलपिंग नेशन है अभी, तो इंडिया तो ये कितना एक मस्त चीज है कि अपन ये उनके मिस्टेक्स को अपन अवॉइड कर सकते हैं. यानी कि आज इंडिया के पास इतना मस्त पोटेंशियल है कि क्योंकि उसने यूएस मतलब अपन बाकी लोग की जो डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या सही किए, उन्होंने क्या गलत किए, उससे अपन सीख सकते. और वही मिस्टेक में तो ये बोल रहा कि इन लोगों ने वो मिस्टेक किए हैं कि अच्छे से स्पेंड नहीं किए, तो अपन ने नहीं करना वो मिस्टेक. अपन ने एकदम ध्यान लगा के स्पेंड करना कि कहाँ स्पेंड कर रहे, कहाँ नहीं स्पेंड करना है. इस पे लगे तो एक और वीडियो बोल देना कि हाँ मेरे को भैया मेरे को इस पे वीडियो चाहिए. कमेंट में बता देना कि मनी को स्पेंड अच्छे से कैसे करना, ये इस पे वीडियो बनाओ तो मैं बना दूंगा. मनी डजंट हैव द प्रॉपर यूज ऑफ मनी. कैसा रहता है? हाँ, तो शॉर्ट में अभी बता देता. मनी डजंट बाय हैप्पीनेस व्हेन इट्स मिसयूज. इंस्टेड ऑफ मनी बाइंग फ्रीडम, इट बाइज बॉन्डेज. वेल्थ एंड हैप्पीनेस आर इंटरचेंजेबल, but only if your definition of wealth hasn't been corrupted by society's definition. Society says wealth is tough, and because of this flawed definition, the bridge between wealth and happiness collapses. When you don't feel wealthy, you will try to manufacture that feeling. You buy icons of wealth to feel rich. You crave feelings, respect, pride and joy. You want admiration, love and acceptance. And what are these feelings supposed to do for you? You expect happiness. And that's the bait. We equate wealth's corrupted version of happiness, and when it doesn't deliver, expectations are violated and unhappiness is left behind. तो क्या बोल रहा? अब देखो money buys freedom to watch your kids grow. Money buys the freedom to pursue your craziest dreams. Money buys the freedom to make a difference in the world. Money buys the freedom to build and strengthen relationships. Money buys the freedom to do what you love, what financial validation removed from the equation. वो क्या बोल रहा कि मनी अच्छी चीज है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस. वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस. वो बोल रहा कि मनी डज बाय हैप्पीनेस. और लेकिन कब? जब आप मनी को सही यूज कर रहे हैं. और अगर आप मनी को गलत यूज कर रहे हैं तो मनी लीड्स टू अनहैप्पीनेस. तो मनी को अपने फेवर में काम करवाओ, ना कि खुद मनी के लिए काम करो. तो कैसे कि मनी को, ठीक है ना, अपन इस पर प्रॉपर वीडियो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. हाँ, ये वापस उसने वो बोला अफोर्डेबिलिटी इज व्हेन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. हाँ, तो ये पॉइंट ध्यान रख लो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो आप ये पूछो अपने आप को कि मैं कैसे इसको अफोर्ड कर सकता. और अफोर्ड क्या है वो भी मैं बता देता कि हाँ कि affordability is when you don't have to think about it. If you have to think about affordability, you can't afford it because affordability carries conditions and consequences. If you buy a boat and resort to mental gymnastics over affordability, you can't afford it. Sure, you can assuage affordability and make outlandish arguments, often stating as, I can afford this as long as I get that promotion.
my mortgage doesn't adjust, my stock portfolio makes another 10% this month, my sales forecast are double. मतलब वो कंडीशंस कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकता, अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया क्या, लेकिन नहीं ना, तो फिर तू नहीं कर सकता अफोर्ड. मतलब इस बंदे का ऐसा बोलना है कि मेरा क्रिप्टो जो पोर्टफोलियो है वो अगर मनी लूज नहीं किया ना तो फिर तो मैं वो चीज पक्का अफोर्ड कर सकता, ऐसा. तो अफोर्डेबिलिटी, जो रियल अफोर्डेबिलिटी रहती ना, उसकी कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं रहते. मतलब हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पानी की बोतल है, हाँ 20 रुपीज की, तो इसमें सोचना पड़ रहा है क्या, मान लो अगर अपन कहीं बाहर गए घूमने को और अपने को पानी की बोतल चाहिए तो अपन ने ले लिया वो तुरंत. उसमें सोचना पड़ा क्या कि अरे अरे भाई 10 रुपए खर्च करूँ नहीं करूँ या ऐसा नहीं ना. तो जो रिच इंसान रहेगा ना, वो जैसे अपन पानी की बोतल कैसा लेते हैं बिना सोचे समझे, तो वैसे ही वो रिच आदमी लैम्बोर्गिनी लेता बिना सोचे समझे. इतना रिच सोचो कोई होगा तो तो अपन ने मैक्सिमम रिच बनना ना, जितना हो सके उतना अमीर बनना ना अपन ने, कि भाई मेरे को जब चाहे मैं लैम्बोर्गिनी खरीद सकता. और जरूरी नहीं कि खरीदना, लेकिन सोचो उस फ्रीडम कि हाँ मैं जब चाहे तब खरीद सकता. ये फ्रीडम अपने आप में कितनी बड़ी चीज है. हाँ, तो वो बोल रहा कि जब अगर इसमें ना झूठ मूठ का नहीं बताना कि मैं वेल्दी हूं. जैसे मैं एक्सेप्ट करता मैं वेल्दी नहीं हूं, मैं गरीब हूं रे भाई, मैं एक्सेप्ट करता, लेकिन मेरे को वेल्दी बनना है. टू ओवरकम वेल्थ impersonation, I know that what you can and can't afford. There is nothing wrong with buying boats and Lamborghinis if you can truly afford them. There is a time and place to indulge. The millionaire fastlane is designed to bring you to that place. तो वो बोल रहा कि तुम एक दिन कर सकते हो अफोर्ड, लेकिन अभी नहीं कर सकते ना, तो अपने आप से झूठ मत बोलो कि मैं कर सकता ये. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में नहीं आना. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज अ पॉपुलर प्लेग एंड इट्स प्रीडोमिनेंट साइड इफेक्ट्स आर इजीली स्पॉटेड, डेट एंड ओबेसिटी. तुम मोटे हो जाओगे, और उधार तुमने बहुत ले चुके रहेंगे लोगों से. वेल्थ लाइक हेल्थ इजंट इजी, both are cut from same fabric with identical process. They require discipline, sacrifice, persistence, commitment and delayed gratification. If you can't immunize yourself from temptations of instant, तो अपने आप को टेम्प्ट मत होने देना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से. बचपन में जैसा अपन चॉकलेट से टेम्प्ट हो जाते थे, कोई अपने को चॉकलेट बता के अपने को अपने पास में बुला लेता था. यानी टेम्प्ट नहीं होना भाई चीजों से. कोई बोलता होगा कि हाँ ये खरीद लो, देखो सस्ती मिल रही है या इतना ऑफर चल रहा हो. अरे भाई मेरे को नहीं लेना है, बस ज्यादा मेरे को बकवास मत करना बोलना. तो एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग में नहीं फंसे रहना, लॉन्ग टर्म सोचना. जितना लॉन्ग टर्म हो सके ना उतना लॉन्ग टर्म सोचने की कोशिश करना. कि अब मैं आपको बता रहा, मैंने मेरे लाइफ में आगे 10 साल से 20 साल मेरे को कैसा क्या क्या चीजें होंगी. अब ऑब्वियसली वैसा 100% वैसा नहीं होगा, लेकिन 10-20 साल का प्लान है मेरे पास में. अभी मैं नहीं शेयर करूंगा वो, क्योंकि इट इज नॉट हेल्पफुल टू मी एज वेल एज यू, बट मैं बता रहा कि वो प्लान होना जरूरी है. हाँ, तो इनके हुक क्या रहते हैं जो अपने को ऐसे लाइफस्टाइल में फंसा के रखते हैं, कि लाइफस्टाइल सर्विट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना. एवरी डे यू आर बॉम्बार्डेड विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस बेट. यू कांट कम्पीट अनलेस यू सब्सक्राइब नाउ. अभी सब्सक्राइब करो, उसके बिना तुम कम्पीट ही नहीं कर सकते. बाय दिस ड्रग एंड यू विल बी सो मच हेल्थियर एंड हैप्पियर. कि ये ड्रग लेने से आप बहुत खुश हो जाओगे. योर न्यू आईफोन एक्स, कोई न्यू आईफोन आया, विल मेक यू दैट मच मोर प्रोडक्टिव. कि ये चीज बहुत, इससे बहुत चीज माहौल हो जाएंगी. यू आर नॉट अ सीरियस गेमर अंटिल यू ओन दिस ग्राफिक कार्ड. अरे ये ग्राफिक कार्ड नहीं लिए तो फिर तुमने क्या लिए, ऐसा तुम कौन से गेमर हो बे, ऐसा. इमेजिन द नेबर्स एनवी व्हेन यू रोल इन विद दैट न्यू ऑडी. तो
वो तुमको बताएगा, अरे तुम्हारे पास ऑडियो आ गई तो सोचो तुम्हारे आसपास वाले तुमको कैसा देखेंगे, मस्त वो एकदम। तो ये टेम्पटिंग वाली चीज है, ये सिडक्टिव चीज है बोलते इसको। तो किसी से भी सीड्यूस नहीं होना कितना। तो दिस मैसेजेस शेयर वन कॉमनलिटी, you are their prey and the peddlers don't care if you can afford it or not. उनको वो ये नहीं सोच रहे, जो आपको ये सब चीजें बेच रहे हैं ना, वो ये नहीं सोच रहे कि वो आप सही में अफोर्ड कर सकते कि नहीं। वो तो क्या सोच रहे कि कैसे बस मैं इसको पटा लूं कि ये बस ये चीज खरीद ले और मैं अपनी चीज बेच लूं। डिफेंड योरसेल्फ बाय एक्सपोजिंग द हुक बीनीथ द बेट, द बकेट ऑफ बॉन्डेज विच इज लाइफस्टाइल सर्विट्यूड। हाँ, तो इसका लाइफस्टाइल सर्विट्यूड मतलब क्या कि इंस्टेड ऑफ यू ओनिंग योर स्टफ ओन्स यू। कि अगर तुमने कोई घर बांध दे मान लो बहुत, तो अब वो तुम घर के पीछे ही तुम बावले हो रहे कि अरे घर की साफ सफाई, घर का ये, घर का वो। तुम मतलब वो चीजें तुम्हारे लिए, तुम चीजों के लिए नहीं हो। वेल्थ के क्या एनिमीज है और क्या एक्शंस वेल्थ को अपने से दूर कर रही है, इसको जानो। वेट करो जब तक तुम ट्रूली उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब मेरे को अगर लैम्बोर्गिनी लेना है, एग्जांपल के लिए मेरे को लैम्बोर्गिनी नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि आई डोंट थिंक कि लैम्बोर्गिनी इज अ दैट मच गुड इन्वेस्टमेंट, लेकिन हाँ मतलब इट इज नॉट बैड टू हैव। तो एग्जाम्पल ले रहा मैं अभी, लैम्बोर्गिनी के बारे में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अलग मैटर हो गया, लेकिन हाँ अगर मान लो मेरे को लेना है तो मैं वेट करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं अपना सब पूरा सब जो भी मेरे एसेट्स है वो सब बेच के सब कुछ करके मैं लैम्बोर्गिनी ले लूंगा। ये मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। हाँ, तो इसके समरी क्या है चैप्टर की? मनी डजंट बाय हैप्पीनेस बिकॉज मनी इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर परस्यूट, डिस्ट्रक्टिव टू फ्रीडम। एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव फ्रीडम इज डिस्ट्रक्टिव टू द वेल्थ ट्रिनिटी। Money properly used can buy freedom, which can lead to happiness. Happiness stems from good health, freedom, and strong interpersonal relationships, not necessarily money. तो money is part of happiness, but happiness के अलग अलग और aspects भी है। तो wealth और happiness बहुत ज्यादा linked है। Lifestyle servitude steals freedom, and what steals freedom steals wealth. If you think you can afford it, you can't. तो अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट ख्याल में आ गया ना आपकी। पानी की बोतल अपन अफोर्ड कर सकते हैं ना सब लोग, तो वैसे ही कोई बहुत अच्छी चीज लेना है तो उसको अफोर्ड कैसे कर सकते ये क्वेश्चन पूछो, ना कि अरे मेरे को इसको लेना है तो मैं कैसे लूं, कैसे मैं ये यहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, यहाँ से उतना पैसा आ जाएगा, यहाँ से उतना पैसा आ जाएगा, ये नहीं करना। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीडम, हेल्थ एंड चॉइस। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मतलब अभी पेन हुए हुआ चलता, लेकिन अभी मेरे को प्लेजर हो जाए और फिर मेरे को आने वाले 10 साल पेन में गुजारना पड़े, ये मूर्खता नहीं करना। एक चैप्टर और कवर करना है क्या? 2 चैप्टर रह गए इस पार्ट के। चलो एकदम फास्ट कंप्लीट कर लेते, ठीक है। लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम। हाँ, ये लक कि भाई ये लकी था, मतलब अपने को अगर ऐसा कोई सोचता होगा कि भाई ये तो कोई भी अगर अमीर हुआ या कोई किसी को देख के अपने को ऐसे इंप्रेसिव हो रहे अपन, और अपने को लग रहा कि यार ये अपन जस्टिफाई करने लग जाते हैं अपने आप को कि अरे भाई ये तो भाई लकी हो गया, ये तो लकी बास्टर्ड है, ये लकी है साला, और ये इन लोग के हाथ में पूरा कंट्रोल है, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। तो ये वापस वो विक्टिम माइंडसेट में आ गए। तो उसके ऊपर ये थॉमस जेफरसन का एक कोट है, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव वर्क। तो मतलब लक का रिलेशन है हार्डवर्क से, यानी कोई हार्डवर्क। अब हार्डवर्क इज नॉट अ राइट थिंग, स्मार्ट वर्क। मतलब मैं इसको भी ठीक करना चाहूंगा कि स्मार्ट वर्क जो करता ना बंदा, उसका लक भी अपने आप साथ देता।
तो मेरे को मालूम है कि मेरा लक साथ देगा अगर मैं ऐसे ही स्मार्टली वर्क करते गया तो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अभी 100% स्मार्टली एक्ट कर रहा, बट मैं उस तरफ बढ़ रहा, और आप भी बढ़ रहे होंगे। आप नहीं बढ़ रहे होंगे तो बढ़ो अभी से, क्योंकि फिर लक आपकी तरफ से काम करना लग जाएगा। ये बोल रहा है कि प्रोसेस क्रिएट्स इवेंट्स दैट अदर्स सी एज लक। मतलब लकी, कोई भी, सब लोग लकी रहते हो, कोई भी लकी नहीं रहता। बोलने का मतलब कि कोई बंदा ऐसा रहता है, वो कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा है। मतलब कोई, मान लो कोई बॉडी बिल्डर है बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसने उस पर 10 साल मेहनत किया, तब जाके आज उसकी बॉडी बिल्ड गई। अब लोग उसको बॉडी को देखेंगे तो बोलेंगे अरे वाह वाह क्या मस्त बॉडी है इसकी, लेकिन वो मतलब ये नहीं देखेंगे कि उसने उसके पीछे कितनी मेहनत किया। उस बारे में ज्यादा बात नहीं होती, ये बोल रहा है वो। तो लक इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, एक्शन, वर्क एंड बीइंग आउट देयर, एंड व्हेन यू आर आउट देयर यू स्टैंड अ चांस एट बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो अगर अपन थोड़ा हसल करेंगे ही नहीं, थोड़ा अपन मतलब नए नए चीजें ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर लक भी अपने साथ काम आएंगे नहीं। मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना, भगवान भी उसकी मदद करता जो खुद की मदद करता। तो ये चीज सही में है, मतलब ये राइट है चीज। हाँ, तो ये क्या बता रहा है कि ये 3 बिलीफ है जो भी साइडवॉक पे चल रहा है उसके, और ये गलत बिलीफ है वो बोल रहा है। तो बिलीफ 1, लक इज नीडेड फॉर वेल्थ। तो अब मैं इसको करेक्ट करता, हाँ, कि लक इज नीडेड फॉर वेल्थ। ये कैसे गलत है, कैसे गलत है तो हमने डिस्कस कर लिया। मैं इसमें सही बिलीफ क्या हो सकता है वो बताता। हाँ, लक इज नीडेड फॉर वेल्थ, तो ये गलत है। Luck is not actually needed for wealth, but luck when you move on the path of, हाँ देखो कितना मस्त, हाँ, when you start moving on the right path towards wealth, और वेल्थ की जगह इसको हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं या ग्रेटनेस बोल सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ ग्रेटनेस और वेल्थ, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टू द पाथ ऑफ ग्रेटनेस, लक स्टार्ट्स टू वापिस बोलता, हाँ, अरे इंग्लिश में बात नहीं करता ना, तो इंग्लिश मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरे को हिंदी में आ गया वो क्या बोलना है। हाँ सुनो, when you take your first step towards the path of greatness, then luck starts happening to you. You get lucky. You can call it that grace is happening to you. So infinite luck is on your side when you start moving on the path of greatness. Tell me if shall I make videos in English, and if it is beneficial for you, because I want to learn English, because today, see, the thing is that today's job and today's work and today's whole culture is shifting to English, because internet is dominated by English, and it's I'm not talking about whether is it right or wrong, but I'm talking about it is there. So it's very necessary to learn English. So I can write English, I'm a writer myself, but if I want to improve my speaking English, it is beneficial for me to talk to you in English language. And if you are comfortable with it, then let me know in the comment section, and then you will also learn English better, and you can reply in English also. However, let me know if you are not comfortable in English, because I want that these videos must reach maximum number of people and majority in India. So I don't want that because of the language barrier that you don't get this profound
knowledge that I am sharing. मैं बोला ना भाई मेरी इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश, लेकिन अच्छा हुआ, थैंक यू, तुम मुझसे बात करते करते आज मैंने बोला तो भी सही. मेरी हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग काफी अच्छी है. हाँ, तो वो बोल दिया मैंने, पहला बिलीफ को टैकल कर दिया. अब दूसरा बिलीफ, वेल्थ इज एन इवेंट और एन इजी 1 2 3 सिस्टम. Wealth is a process which is very messy. You will do 10 kinds of things which won't work, and then 11th one will work. So wealth is a process which is wealth is a road trip which has bumps and which is a little bit challenging, which is very challenging, not little bit, very challenging. Others can give wealth to me. तो wealth कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते भाई. अगर तुम किसी ने wealth तुमको दे भी दिया ना, तुम उसको गवा दोगे, क्योंकि तुम वेल्दी इंसान नहीं बने ना. वेल्दी इंसान बनो. वेल्थ को अपने माइंड से हटा दो